ईरान के मिसाइल हमलों से दहल गया है इजराइल का नेगेव शहर। नेगेव के इंडस्ट्रियल जोन में देखिए कैसी भीषण आग लगी। नेगेव में ईरान के हमले का ये बिल्कुल नया वीडियो आपके सामने। इंडस्ट्रियल एरिया में इस हमले को अंजाम दिया है ईरान ने, और कैसे आर्थिक रूप से अब इजराइल को चोट पहुंचाने की इस तरह के हमलों के जरिए कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है, इकोनॉमिक जोन को निशाना बनाया जा रहा है, और इजराइल का नेगेव इंडस्ट्रियल जोन में बड़ी तबाही। और वहीं इजराइल के नेगेव में विध्वंसक अटैक जारी है। एक और तस्वीर इससे जुड़ी आपको दिखाएंगे, जहां ईरान ने नेगेव में मिसाइलें दागी हैं। हमलों के बाद नेगेव में तबाही देखने को मिली है। डिमोना एटमी प्लांट से थोड़ी दूरी पर ही है मौजूद नेगेव, और इस वजह से ज्योग्राफिकली बहुत ही ज्यादा अहम है। यहां पर हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, और हमलों के बाद नेगेव में कैसे तबाही मची, तस्वीर आपके सामने। और नेगेव में ईरान मिसाइलों से तबाही मचा रहा है। नेगेव पर ईरान ने दागी है मिसाइलें, और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लगातार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंडस्ट्रियल जोन पर कैसे हमला बोल रहा है, ये देखिए हमला करते हुए तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये कोई मिसाइल नजर आ रही है, कोई ड्रोन था जैसी कोई चीज नजर आ रही है, और बहुत तेजी के साथ आवाज करती हुई ये इंडस्ट्रियल जोन में आकर गिरती है। और उसके बाद तबाही की तस्वीरें आपके सामने। लाल घेरे में देखिए कैसे ये मिसाइल आती है और आवाज करती हुई इस पूरे जोन को दहला देती है। और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान में यूएस का पहला ग्राउंड ऑपरेशन, बड़ी खबर है। पहली बार ईरानी जमीन पर यूएस कमांडो उतरे हैं। लापता पायलट की तलाश में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। ईरान में अमेरिकी सेना की पहली कार्रवाई, बड़ी खबर है। एक पायलट का रेस्क्यू, दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन दूसरे पायलट की कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसके बाद यूएस का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यूएस सेना ने ऑपरेशन के तहत अब तलाशी शुरू कर दी है। तो पहली बार ईरानी जमीन पर यूएस कमांडो उतरे हैं और लापता पायलट की तलाश में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे ईरान की तरफ से तबाही मचाई गई, चाहे F-35 फाइटर जेट की बात हो, F-15E की बात हो, A-10 की बात हो, और अब लापता पायलट की तलाश में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। और देखिए इन्हीं अपडेट्स पर और इन्हीं खबरों पर हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल, और हमारे संवाददाता मनीष झा भी इजराइल से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले बीइंग डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ अक्षय चोपड़ा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा AK श्रीवास्तव भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मनीष, आपके पास, अमेरिका अपनी ताकत का दम दुनिया भर में भरता था, लेकिन अब जो हो रहा है, स्पेशली जो कल हुआ है मनीष, उसके बाद अमेरिका की ताकत अब दुनिया भर में दोबारा से आंकी जा रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और कैसे एक ही दिन में 3-3 फाइटर जेट गिराया जाता है, आपके पायलट गायब हैं, जो विमान ढूंढने आता है उनको मार गिराया जाता है। क्या कुछ हो रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, और जो पायलट गायब है उसके रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल विपिन, देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस जंग को लेकर। पहली बात तो ये कि अमेरिका के फाइटर जेट को मारने में ईरान को सफलता हासिल हुई, ये ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन युद्ध क्षेत्र में ऐसा होता है कि दूसरे पक्ष को भी नुकसान होता है। आप सोचिए कि महाभारत में भगवान कृष्ण के होने के बावजूद पांडवों के साथ क्या हुआ था, अभिमन्यु मारे गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर ये लोग पांडव हैं, लेकिन हाँ, कौरव हो पांडव हो सबको नुकसान होता है। तो यहाँ पर अमेरिका को भी नुकसान हुआ, और बड़ा नुकसान हुआ। निश्चित तौर पर कल का दिन बहुत खराब था अमेरिका के लिए, लेकिन हाँ, ये उन्होंने हल्के में लेने की गलती की थी ईरान को, और ईरान ने उसको सबक सिखाया। लेकिन जो दूसरी बात है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही थी कि ईरान में क्या ग्राउंड ऑपरेशन करेगा अमेरिका। तो कल का दिन अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरुआत करने का भी दिन था। अमेरिका ने प्लान की थी खर्ग आइलैंड पर या हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, लेकिन इस बीच में यह घटना घट गई जब उनके फाइटर जेट मार गिराए गए। उनके दो पायलट ईरान की जमीन पर मौजूद थे, तो उन्होंने तुरंत ही अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। अपने स्पेशल फोर्स के कमांडो को ईरान में भेजा और उस इलाके में भेजा जहां पर कि पायलट हो सकते थे, और फिर कमांडो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। उन्होंने ढूंढा पायलट को, फिर पायलट को लेकर वो हेलीकॉप्टर पर लेकर वो सुरक्षित लेकर चले गए। तो पहला ऑपरेशन ग्राउंड में अमेरिकी कमांडो का ऑपरेशन सफल रहा। और अभी भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अमेरिकी कमांडो
ईरान की जमीन पर मौजूद हैं, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने दूसरे पायलट की तलाश कर रहे हैं। तो पिछले कई घंटे से लगातार अमेरिकी कमांडो ईरान की जमीन पर मौजूद हैं। उन्होंने अपने एक पायलट को बचा लिया है, एक पायलट को सुरक्षित भेज दिया है और फिर कमांडो की कई दस्ते इस वक्त ईरान के उस इलाके में मौजूद रहकर अपने दूसरे पायलट की तलाश कर रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में चल रहा है, जिस बात को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि क्या अमेरिका अपना ग्राउंड ऑपरेशन करेगा या नहीं करेगा। तो अमेरिका ने कल ही ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। पिछले कुछ घंटे से अमेरिकी कमांडो और इसके स्पेशल फोर्स ईरान के एक खास इलाके में मौजूद हैं, वहां पर अपने दूसरे पायलट की तलाश कर रहे हैं। और इस बीच में जो खतरे हो सकते हैं उन खतरों का सामना करते हुए वो जो ईरानी फोर्सेस है उसकी चुनौती का भी मुकाबला कर रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका की जंग का ये एक नया फेज शुरू हो गया देखने को मिल रहा है मनीष, और इसके तहत ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी हो चुकी है।